होगा। अब कसम कितनी तरह की होती है, ये बहुत अहम चीज है, इसमें आपकी तवज्जो मैं चाहूंगा। आप जानते हैं कि जो जमाने हैं, 3 तरह के जमाने हैं। एक तो गुजरा हुआ जमाना है, एक है प्रेजेंट मौजूदा जमाना, और एक है आइंदा आने वाला जमाना। ये 3 तरह के जमाने होते हैं। अब यहां कसम में सिर्फ एक सूरत है कि जिसमें कसम का कफारा देना जरूरी होता है। अगर आप कसम तोड़ेंगे तो कसम का कफारा देना जरूरी होता है। मैं जो इस्तिलाही अल्फाज हैं वो नहीं बता रहा हूं, बस आप अच्छी तरह इसको समझ ले कि आइंदा जमाने के ताल्लुक से आपने कसम खाई, फ्यूचर के बारे में कसम खाई कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं फलां काम नहीं करूंगा, या मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं फलां काम करूंगा। तो ये करूंगा आपने फ्यूचर के बारे में, आइंदा जमाने के बारे में कसम खाई गए। तो ऐसी कसम शरीयत के एतबार से अब हुक्म ये होगा कि अगर आप कसम तोड़ेंगे तो कफारा देना आप पर जरूरी होगा। और 2 जमाने जो गुजरे हुए जमाने में कोई काम हो गया, कोई काम हो गया, जैसे आपने कहा कि खुदा की कसम मैं बाजार गया था गुजरे हुए जमाने में, या मौजूदा में प्रेजेंट में आप कहते हैं कि खुदा की कसम मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जा रहा हूं। तो ये 2 सूरतें जो हैं इनमें कसम का कफारा लाजिम नहीं होता है, इनमें कसम का कफारा नहीं है। मैं बाजार जा गया था गुजरा हुआ जमाना पास्ट टेंस, और मौजूदा प्रेजेंट मैं बाजार जाता हूं। तो ये 2 जमाने हैं, अगर इस तरीके से आप कसम खाते हैं तो उसमें कफारा लाजिम नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि अब देखा जाएगा कि आप झूठी कसम खाते हैं या सच्ची। अगर आप सच्ची कसम खा रहे हैं, आपको मालूम है कि आप बाजार नहीं गए थे, या आपके जहन में यही है कि आप बाजार नहीं गए थे, तो जब आप सच्ची कसम खाते हैं तो ऐसी सूरत में आप पर कोई गुनाह नहीं होगा। और अगर झूठी कसम खाते हैं, आप बाजार नहीं गए, फिर भी अगर कोई कसम खाए कि खुदा की कसम मैं बाजार गया था या मैं बाजार जा रहा हूं, तो झूठी कसम खाने की वजह से झूठ बोलने का गुनाह आप पर लाजिम आएगा। तो अगर झूठी कसम गाएंगे तो गुनहगार होंगे, तौबा करना जरूरी है। सच्ची कसम है, या अपने जहन के एतबार से आप समझते हैं कि मैं सच्ची कसम खा रहा हूं, तो आप गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन इन 2 सूरतों में कफारा लाजिम नहीं होता है। कफारा किस सूरत में है? फ्यूचर के बारे में, आइंदा जमाने के बारे में आप कोई कसम खाते हैं, तो अब अगर आप कसम तोड़ते गए, अगर आप कसम तोड़ देते हैं तो उसका जो कफारा है वो आप पर देना जरूरी होता है। तो ये आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दिया कि कसम की कितनी सूरतें होती हैं और उनके ताल्लुक से शरीयत के अहकाम